जैन साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। चले जल्दी से लाइव जुड़ जाए साथियों, आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास शुरू होने वाली है। देखिए अपन बात कर रहे थे सीटी पशु परिचर भर्ती 2024 राजस्थान का नया जीके बढ़ रहे हैं और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है एमसीक्यूज में लोक देवी और लोक देवता। तो जल्दी से एक बार लाइव जुड़ जाए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए पशु परिचर का एग्ज़ाम आप सभी को पता है दिसंबर में एग्ज़ाम है और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी आई होप हो रही होगी। जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और वो इंतज़ार में है कि सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन एक दिन में जारी हो जाएगा लेकिन तैयारी एक दिन में नहीं हो पाएगी। तो तैयारी को अभी से आप सुचारू रूप से तैयार करें और अपने ये जो एमसीक्यूज प्रश्न है इस सीरीज के साथ आप जुड़े। चलिए पहला प्रश्न हम देखेंगे और वो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अन्नपूर्णा देवी से प्रश्न पूछा गया है कि अन्नपूर्णा जो देवी है वो किस राज परिवार की आराध्य देवी है। बताना है कि अन्नपूर्णा जो देवी है यह किस राज परिवार की आराध्य देवी पूछा है। तो जल्दी से आंसर बताना है कि सांबर के चौहान है, अजमेर के चौहान है, कछवा वंश है या फिर बाटी वंश है। अन्नपूर्णा देवी किसकी आराध्य देवी है। अच्छा यहाँ पर आपको मैं एक ऑप्शन और देता हूं और वो हो जाएगा आपका गोहिल वंश। यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में पिन करके जरूर करना है। देखिएगा यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा आपका गोहिल वंश। अन्नपूर्णा देवी ये गोहिल वंश की हैं। वैसे यहां पर कछवा राजवंश की शीला देवी और इस शीला देवी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानते हैं। शीला देवी है, इसे ही हम अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं, याद रखना अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। आपको विशेष यहां पे भी ध्यान में रखना है। चलिए सांबर के चौहानों की बात करते हैं तो याद रखना सांबर के चौहानों की शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता जो है वो चौहानों की कुल देवी हैं। अगर शेखावाटी के चौहानों की पूछें, शेखावाटी चौहानों की पूछे तो याद रखना है वो जीण माता है। कौन सी है, याद रखना जीण माता है। जीण माता वैसे चौहानों की आराध्य देवी कही जाती है। जीण माता को चौहानों की आराध्य देवी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। हाथी जरिया क्लासेस सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करें। प्रकाश रेबारी जी आज थंबनेल अच्छी है सर जी। बिल्कुल थंबनेल बनाने वाले को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। हाथी जरिया क्लासेस भरतपुर, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। ये एमसीक्यूज प्रश्न जो भी टाइप होते हैं वो हाथी जरिया क्लासेस के जो भाई साहब हैं उनके द्वारा ये थंबनेल और ये सब किया जाता है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, तहे दिल से उनको धन्यवाद। चले यहाँ पर हम बात कर रहे थे शेखावाटी के चौहानों की जीण माता हैं। अजमेर के देखो चौहान वंश की कौन है तो याद रखना शाकंभरी है। कछवा राजवंश की जो आराध्य देवी है वो आराध्य देवी कौन है तो शीला देवी है। अगर आपसे कुलदेवी पूछे तो याद रखना कुलदेवी हो जाएगी जम्बुआई माता है। कौन सी माता है, याद रखना जम्बुआई माता जो है वो क्या है आपके कछवा राजवंश की कुल देवी है, याद रखना है। हिना विष्णु वेलकम भरतपुर से। चलिए नेक्स्ट आगे का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और प्रश्न यह है कि वह लोक देवता जिसे गोगाजी की भांति गायों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, वह लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण दिए हैं, वह देवता कौन है। गायों नागों की देवता के नाम से जानते हैं। वापस सुनिएगा, वह लोक देवता जिसे गोगाजी की भांति गायों क्या नागों का देवता कहते हैं, याद रखना नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि है। तेजा जी है, हड़बू जी है, पाबू जी है या जरडा जी है। देखो तेजा जी को जो है वो काला और बाला के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, काला व बाला के देवता कहते हैं। काला और बाला के देवता कहते हैं। इन्हें सांपों के देवता कहते हैं। सांपों के देवता के रूप में हम पूछते हैं, याद रखना है। जबकि नागों के देवता कौन है, गोगा जी है। नागों के देवता कौन है तो याद रखना गोगा जी हैं। और गोगा जी ऑप्शन में ना हो तो आपको तेजाजी महाराज के बारे में राइट आंसर करना है।
अगर क्लास एकदम बढ़िया चल रही तो शेयर कर दो दबा के। बिल्कुल गुरुजी नमस्कार। चलिए रीट का दामाद आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। ठीक है जी, चलिए राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर तेजा जी का जो जन्म हुआ था साथियों याद रखना, इनका जन्म हुआ है खड़नाल में। और खड़नाल कहाँ पर है तो याद रखना खड़नाल पड़ता है नागौर के अंदर। ठीक है, हड़बू जी की बात करते हैं तो हड़बू भू से याद रखना बुड़ेल गांव है। कौन सा गांव है? बुड़ेल गांव, नागौर में इनका जन्म हुआ था। बुड़ेल गांव नागौर है। और पाबू जी की बात करें तो पाबू जी कोलूमंड गांव है, याद रखना कोलूमंड गांव है और ये फलोदी में है। तो ये आपको विशेष जानकारी याद रखनी है। बिल्कुल हिना वैष्णु तेजा जी के बारे में बता रही हैं, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है सचियाप माता कुल देवी हैं। सचियाप माता किसकी कुल देवी हैं? यहां पर प्रश्न पूछा गया है सचियाप माता से। सचियाप माता किसकी कुल देवी हैं आपको बताना है। वो सिक्खी जाति की है, बिस्सी जाति की है, अग्रवाल जाति की या ओसवाल जाति की है? सचियाप माता किस जाति की कुल देवी हैं? जल्दी से आंसर दे, क्लास को शेयर करें और सभी साथियों के साथ इस क्लास को जरूर भेजें। और जल्दी से उन विद्यार्थियों को बुलाकर लाएं जो हमारे साथ इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं। सचियाप माता किस जनजाति की कुल देवी है? देखो यहां पर बात करें अपन, सचियाप माता जो है इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहते हैं। सचियाप माता याद रखना सांप्रदायिक सद्भावना की क्या कहते हैं? इन्हें देवी कहते हैं। सद्भावना की क्या कहते हैं? भावना की देवी भी कहते हैं। और ये किस जनजाति की कुल देवी है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। यह कुल देवी है, याद रखना ओसवाल जाति की कुल देवी है, सचियाप माता है। अग्रवाल जाति की रानी सती माता है। सिरवी जाति की कुल देवी आई माता है। आई माता है, याद रखना बिल्लाड़ा गांव जोधपुर में है। सचियाप माता याद रखना राजस्थान की सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहते हैं इसे अपन। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? कौन सी देवी है जिसे मांस का भोग कभी नहीं लगाया जाता है? कालिका माता है, कैला देवी है, नागणेची माता है या फिर जीण माता है? फैन फैक्ट, स्वागत है फैन फैक्ट आपका। चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका जल्दी बताएं। दिनेश चंद्र जी, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका दिनेश जी। चलिए आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, पहले तो क्लास को शेयर करें आप। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है केला देवी है। वैसे केला देवी का मंदिर बना हुआ है, याद रखना करौली के अंदर है। कहां पर है? करौली में केला देवी का मंदिर है। करौली में कहां पर है तो याद रखना करौली में केला देवी का मंदिर है। यहां पर आपको पता होगा लक्की मेला लगता है। यहां पर क्या लगता है? यहां पर करौली में लक्की मेला लगता है। अंजनी माता का रूप माना जाता है इन्हें। और चैत्र शुक्ल एकम से याद रखना चैत्र शुक्ल जो नवरात्रा होती है चैत्र माह की, उसमें यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर जो गीत होता है वो गीत गाया जाता है लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत, लुटकन गीत, लांगुरिया नृत्य। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नागणेची माता का नगाना गांव में है। और जीण माता का मंदिर आपके रेवासा सिक्कर के अंदर है। इनमें नहीं पूछता है सर, केला देवी को लगता है। हाँ ही ना, फास्ट चलो, बिल्कुल फास्ट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे प्रश्न है, सांधु गांव जालोर में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी नौमी को मेला लगता है? ये पूछ रहा है सांधु गांव। और सांधु गांव में किसका मेला लगता है आपको कमेंट करके बताना है। सांधु गांव में किसका लगता है? वीर बिग्गा जी है, तलीनाथ जी है, फत्ता जी या मलीनाथ जी हैं? सांधु गांव जालोर में किसका मेला लगता है जल्दी बताएं। सांधु गांव जालोर में किसका मेला लगता है जल्दी कमेंट करके बताएं।
बी राइट आ रहा है तलीनाथ जी। तलीनाथ जी नहीं होगा भाई साहब। यहां पर राइट आंसर होने वाला है ये बी है और ये सी है, तो राइट आंसर होगा इसका फत्ता जी। कौन सा होगा? फत्ता जी है। याद रखना है फत्ता जी को सांधु गांव जालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तलीनाथ जी की बात करें और मल्लीनाथ जी, याद रखना ये तिलवाड़ा में, कहां पर है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर है? तो याद रखना बालोतरा में। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। ये फतेह सिंह आपकी फत्ता जी से संबंधित है। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। जो बाण माता है वो कुलदेवी के रूप में आराधना करने वाला वंश है। मेवाड़ है, जैसलमेर है, नाडोल है या फिर मारवाड़ है। बाण माता की पूजा कौन करते हैं? जल्दी से कमेंट करें। मानू प्रजापति, सुनील गोस्वामी, वेरी गुड, शानदार। दिनेश जी, हिना, चले बताइए आंसर क्या होगा? मेवाड़ बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेवाड़। बाण माता कुलदेवी है मेवाड़ की और इनकी आराध्य देवी है वो है आपकी अन्नपूर्णा देवी है। कौन है? अन्नपूर्णा देवी इनकी आराध्य देवी है। जैसलमेर के भाटियों की याद रखना स्वांग्य माता है। कौन सी कुलदेवी है? स्वांग्य माता है। नाडोल के चौहानों की आपकी आशापुरा माता है और मारवाड़ के राठौड़ों की याद रखना नागणेची माता है। नागणेची माता क्या है? इनकी कुलदेवी है। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है बाण माता। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन है? जल्दी से बताना है कि चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आंसर दीजिए। चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? छींक माता है, घेवर माता है, चौथ माता है या करणी माता है? देखो छींक माता इनका मंदिर बना हुआ है जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में छींक माता का मंदिर है। अगर छींच माता पूछ ले, छींच माता, तो याद रखना छींच माता का मंदिर है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। घेवर माता का मंदिर पूछे तो याद रखना राजसमंद में बिना पति के सती होने वाली घेवर माता है। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा है, याद रखना चौथ का बरवाड़ा है। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? सवाईमाधोपुर में। तो यहां पर करणी माता है, देशनोक के अंदर मंदिर बना हुआ है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का क्या है? मंदिर बना हुआ है, याद रखना है। देशनोक में करणी माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। मानव प्रजापत, हिमांशी करणी माता है और हीना विष्णु करणी माता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले देवता के रूप में है? चार हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? चार हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? केसरिया कंवर को कहते हैं, पाबूची को कहते हैं, वीरकल्ला को कहते हैं या मेहाजी को कहते हैं? चार हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं प्यारे विद्यार्थियों। चार हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाले देवता कहते हैं कल्लाजी राठौड़ को। याद रखना ये मेवाड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए। मेवाड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए। याद रखना है इन्हें हम कहते इन्हें कहते हैं चार हाथों वाले देवता। इन्हें कहते हैं हम 56 दरा के राव, 56 दरा के राव भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है जी, तो राइट आंसर है आपका वीर कल्ला जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर दी थी? किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर दी? जसनाथ जी, दादू जी, प्राणनाथ जी या दंडधारी? कौन होगा इसमें आंसर? सर कोई स्टूडेंट अगर आपकी अम्मा बहन पर आ जाए तो आप क्या करोगे? सर कोई स्टूडेंट अगर आपकी अम्मा बहन पर आ जाए तो आप क्या करोगे? देखो जिसका जो व्यवहार होगा वो अपना व्यवहार वहां पर दिखाएगा। एक्चुअली में हम उनसे यही कह सकते हैं कि
कि भाई साहब आप बड़े हो और हम छोटे हैं, है ना, इसके सिवा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं उनको। चलो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, कोमल कुमावत। राइट आंसर है जसनाथ जी हैं। कौन होगा, जसनाथ जी, याद रखना है। दादू जी, इनको जो है अकबर कहां पर बुलाए थे, इनको बुलाया था फतेहपुर सीकरी। इनको फतेहपुर सीकरी में बुलाया था अकबर ने, यूपी के अंदर, और मुलाकात करी थी दादू दयाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कर्त्रियासर बीकानेर में है। कौन से लोक देवता हैं जिनकी प्रमुख पीठ जो है वो कर्त्रियासर बीकानेर में है। संत रामचरण जी है, जाम्बो जी हैं, जसनाथ जी है, संत पीपा जी हैं, बताएं। क्लास को शेयर करें एक बार, सभी से मेरा निवेदन है कि क्लास को एक बार दबाकर शेयर करें। उसके संस्कार देख सकते हैं जाम्बो जी। बी आर मोटिवेशन शर्मा ऑन यू, सेम ऑन यू। चले, क्या राइट आंसर होगा यहां पर, देखो वैसे कर्त्रियासर के अंदर है ना आपके जसनाथ जी भी है और जाम्बो जी हैं, तो यहां पर राइट आंसर अपन कर्त्रियासर बीकानेर जसनाथ जी को करेंगे। वैसे जाम्बो जी भी है इसमें, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है जी। चलिए सुनील जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए कि संत पीपा की गुफा कहां पर है या संत पीपा की छतरी कहां पर है, संत पीपा की छतरी पूछे या फिर इनकी गुफा पूछे, गुफा छतरी या इनका मंदिर पूछे, तो तीनों याद रखना है। छतरी इनकी गागरोन में, कहां पर है, गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है। गुफा इनकी टोडा राय सिंह है, टोडा राय सिंह नगर केकड़ी के अंदर है, कहां पर है, केकड़ी है। और मंदिर कहां पर है, तो याद रखना समदड़ी गांव, समदड़ी गांव कहां पर है, तो बालोतरा में, समदड़ी गांव बालोतरा में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था, संत जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था, बताना है। संत जाम्बोजी का जन्म हुआ है पिपासर गांव नागौर में, मांडलगढ़ में, नीमराना में या पिपलुदा सीकर में, बताएं। संत पिपा गुप्पा टोडा रायसिंह नगर केकड़ी में। सुशांत सिंह जी स्वागत है। अच्छा आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, जितने भी विद्यार्थी उन सबके साथ क्लास को शेयर करें प्लीज, निवेदन आप सबसे। देखो यहां पर राइट आंसर होने वाला पिपासर नागौर, संत जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत दादू का जन्म हुआ था, दादू जी का जन्म कहां पर हुआ है, गया में हुआ है, आजपुर में हुआ है, नारायणा में हुआ है या फिर अहमदाबाद में हुआ है, बताए। संत दादू जी का जन्म कहां पर हुआ है, दादू जी का जन्म कहां पर हुआ है, दीजिए आंसर दीजिए क्या होने वाला है। देखो दादू जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद में, जबकि इनकी जो प्रथम पीठ है वो है नारायणा, और नारायणा कहां पर है, तो दूदू में है। दादू दयाल के जो शिष्य थे उनका नाम था रजब जी, क्या था, रजब जी, याद रखना। और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं। आगे चलते हैं। संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी, प्रधान जो शिष्य हैं उन शिष्यों की संख्या कितनी रही है आपको बताना है। और बंद कर दे, दीजिए आंसर दीजिए, इसका क्या होने वाला है। शेयर करते ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ते तो बढ़ता है, लेकिन आपको शेयर करनी है सभी को। चले, क्या राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, जल्दी आंसर दीजिए।
देखो यहां पर राइट आंसर है 52 है। कितने हो जाएंगे? 52। याद रखना है 52 इनके जो है मंडली के अंदर थे, वो भी आपको ध्यान रखना है। अलग दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? अलग दरीबा की बात आ रही है, किस धार्मिक पंथ का जो है वो सत्संग स्थल है? सिरवी पंथ का, वैष्णव पंथ का, विष्णु पंथ का या दादू पंथ का है? दीजिए इसका क्या आंसर होने वाला है। उत्तराधिकारी गरीबदास जी थे, बिल्कुल। दादू जी के उत्तराधिकारी थे वो थे गरीबदास जी हैं। उनकी कुछ शाखाएं भी थी जिसमें नागा थी, है ना, बहुत सारी थी। तो राइट आंसर है यहां पर दादू जी। कौन हो जाएंगे? अलग पंथ जो है वो दादू जी से संबंधित है, याद रखना। विष्णोई संप्रदाय जो है वो जाम्बोजी का था, जाम्बोजी। विष्णोई संप्रदाय जाम्बोजी का है, जो कि पेड़ों की रक्षा है, तो ये लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दादू पंथियों की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? दादू पंथियों की जो मुख्य पीठ है वह कहां पर स्थित है? देवगांव, झुंझुनू, कोटपुतली, जयपुर, शाहपुरा, भिलवाड़ा, नरेना, जयपुर। बताएं। सर जी ऐप गवर्नमेंट टीचर हो क्या? सर जी आप गवर्नमेंट टीचर हो गया? हाँ, गवर्नमेंट अभी तो नहीं है लेकिन लग जाएंगे। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला नरेना। नरेना जयपुर में या दूदू में? देखो नरेना आपके मुझे लगता है दूदू के अंदर है, पहले जयपुर में था। मुस्कान, मुस्कान जी आपका हेलो स्वीकार है। क्लास को शेयर जरूर करें। वह लोक देवता जिसका संबंध गागरोनगढ़ झालावाड़ से है, कौन से लोक देवता का संबंध है? गागरोनगढ़ झालावाड़ से है। संत माओजी, रामदेव जी या संत पीपा है? बताए मुझे क्या होगा। आई एम ए बेक, रीड का दामाद। आंसर दीजिए मुझे। खुशबू जी आ गई है। इसका क्या होगा? संत माओजी। याद रखना ये तो आपके बेणेश्वर धाम के संस्थापक हैं। बेणेश्वर धाम के क्या है? याद रखना संस्थापक माने जाते हैं संत माओजी हैं। और रामदेव जी यह लोक देवता, इनका तो संबंध रूणीचा से है, रूणीचा से है, जैसलमेर से। संत पीपा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संत पीपा इज ए करेक्ट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा संत पीपा। खुशबू मीणा हर हर महादेव, बिल्कुल सभी को हर हर महादेव। संत पीपा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अच्छा, ये गागरोन दुर्ग राजस्थान का एक जल दुर्ग है, याद रखना। राजस्थान का गागरोन क्या है? एक जल दुर्ग है। और ये आहू और काली सिंध नदी के किनारे हैं। आहू व काली सिंध नदी के किनारे हैं। याद रखना ये जो दुर्ग हैं, यह दुर्ग यूनेस्को की सूची में शामिल है। चलिए सर दामाद जी कब आए? दामाद जी अभी आए हैं। अच्छा, आप सभी क्लास को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए क्लास को, तब मजा आएगा। संत माओजी का जन्म किस जिले में हुआ है? संत माओजी का जन्म जो है वो किस जिले में हुआ है बताइए। संत माओजी का जन्म बांसवाड़ा है, राजसमंद है, झालावाड़ है या डूंगरपुर है? संत माओजी का जन्म कहां पर हुआ है? यहां पर अगर बात की जाए संत माओजी की, तो याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था वह जन्म हुआ था सालवा गांव। जन्म है सालवा गांव था। और सालवा गांव कहां पर था? तो याद रखना डूंगरपुर में। इन्होंने बेणेश्वर धाम के क्या है? ये संस्थापक माने जाते हैं। बेणेश्वर धाम के क्या है? ये संस्थापक हैं। इन्होंने चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा है, प्रियंका चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा है। याद रखना इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय था। आंदोलन चलाया था इन्होंने, लसाड़िया आंदोलन। आंदोलन चलाया था इन्होंने लसाड़िया आंदोलन। याद रखना है। तो इनका संबंध है डूंगरपुर से।
आदम श्रेणी का दुर्ग, बिना नींव का दुर्ग, आहो काली सिंध। ठीक है गुरुजी, मेरा पन्ना किधर है? बिल्कुल, आपका नाम सही बता दीजिए, आपको पन्ना मिल जाएगा। रोम रोम सर। दीपक कुमार जी गुज्जर साहब, स्वागत है आपका। दिवाली के दिन बाहर निकाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस संत ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना करी? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। बताए यहां पर क्या राइट आंसर होने वाला है? मुस्कान जी डी। क्या राइट आंसर क्या होगा? निष्कलंकी संप्रदाय भी मैंने आपको बताया था। संत पीपा जी, रामदेव जी, संत माव जी या अड़बू जी है? तो राइट आंसर है संत माव जी हैं। C4 क्यूट हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, रामदेव जी जो है इनके पत्नी का नाम क्या था, ये बता दीजिए। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? कमेंट करके बताना है। बीकानेर में अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बीकानेर में अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हृदास है, संत दास जी हैं, रामदेव जी या स्वामी लालगिरी जी हैं? नेतल दे, बिल्कुल, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए क्या होने वाला है? DR डॉक्टर ऑफिशियल। नेतल दे, बिल्कुल, वेरी गुड। सुनील जी, सुशांत सिंह कुमल, रीट का दामाद सुशांत सिंह फॉर, यहां पर है स्वामी लालदास जी है। वैसे रामदेव जी की बात करें तो ये तो रूणीचा के थे। रूणीचा जैसलमेर में, याद रखना। इनके पिता का नाम था अजमाल जी था। अजमाल जीरा कंवरा नेतलरा भत्ता इनके पति का नाम था, पत्नी का नाम नेतल था। और संत रैदास आपको बताया मीरा के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, परमहंस मंडली का संबंध है? परमहंस मंडली का संबंध किससे है? परमहंस मंडली का संबंध है संत धन्ना जी से, मीराबाई से, संत रैदास से या संत लालदास जी से? दीजिए आंसर, दीजिए क्या आंसर होने वाला है? परमहंस मंडली का संबंध किससे है? देखो, परमहंस मंडली का संबंध है संत धन्ना से है। और संत धन्ना की छतरी कहां पर है? तो याद रखना, इनकी छतरी है बारा में, सॉरी टोंक में। संत धन्ना की छतरी है टोंक में। मीराबाई का जन्म हुआ था, याद रखना, कुड़की गांव में। कुड़की कहां पर है? तो याद रखना, ब्यावर में। संत रैदास की छतरी बनी हुई है, वो है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संत धन्ना के गुरु का क्या नाम था? संत धन्ना के गुरु का क्या नाम था? शंकराचार्य, रामानंद या फिर रामलाल जी है? संत धन्ना के गुरु कौन थे? सुनील जी, कोमल, खुशबू, बताए क्या राइट आंसर होगा? संत धन्ना, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। तो ये शिष्य थे, याद रखना, रामानंद जी के हैं। किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य से संत धन्ना की छतरी टोंक के अंदर है। ठीक है, गए लंका हो गया गलत, लग गई लंका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संत धन्ना का जन्म कहां पर हुआ था? संत धन्ना का जन्म कहां पर हुआ है? धुवन गांव टोक में, खेतड़ी झुंझुनू में, फलोदी जोधपुर में या साईपुर जयपुर के अंदर है? बताए संत धन्ना का जन्म कहां पर हुआ है? इनका संबंध टोंक से है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक को लॉक कर देते हैं, धुवन गांव टोंक में, छतरी भी टोंक में है और इनका जन्म भी टोंक में हुआ। खेतड़ी अभी झुंझुनू में नहीं है, खेतड़ी अभी वर्तमान में नीम का दाना में।
याद रखना, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फलौदी अभी जोधपुर में नहीं है, फलौदी स्वयं एक जिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक जिनका जन्म कंटालिया पाली में हुआ, उनका नाम क्या है? तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक जिनका जन्म कंटालिया पाली में हुआ, उनका नाम है भिकमजी ओसवाल, जमनालाल ओसवाल, बाकीदाल ओसवाल या भूरामल ओसवाल है। बताए क्या आंसर होगा इसका? यशराज सिंह जी सांकला साहब, स्वागत है आपका भी। दीजिए आंसर दीजिए, आपके 23वें नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर देना है। बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है भिकमजी ओसवाल, वेरी गुड, शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर दिया है आपने। नेक्स्ट प्रश्न है, संत चरणदास जी का जन्म किस गांव में हुआ है? संत चरणदास जी का जन्म किस गांव में हुआ है? बताए। संत चरणदास जी डेहरा गांव अलवर में है, डहर के बालाजी जयपुर में, मुंडावर दौसा है या डोरडा जालोर के अंदर है? इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताए। स्टेडी जी वेलकम, राधे राधे। बिल्कुल स्टेडी जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। बताए क्या राइट आंसर होगा? यहां पर कह रहे डेरा गांव, बिल्कुल। अच्छा ये बताए मुझे, दयाबाई और सेजोबाई किसकी शिष्या थी? कमेंट करके बताना आप मुझे। एक तो है दयाबाई और एक है सेजोबाई, यह दोनों किसकी शिष्या थी? दयाबाई और सेजोबाई किसकी शिष्या थी? आपको कमेंट करके बताना है। दामाद जी आपके ही नेटवर्क इश्यू है, हमारे नहीं अटक रही हैं। हाँ हमारे क्लास नहीं अटक रही हैं। चलिए ये चरणदास जी की थी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की, कौन सा ग्रंथ इसमें शामिल नहीं है? संत चरणदास जी ने 14 ग्रंथ लिखे हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं शामिल है? मृत्यु शेया, दान लीला, कुरुक्षेत्र, संदेह सागर, कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी बताएं। राइट आंसर क्या होने वाला है? आपके इस 25वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? दयाबाई का ग्रंथ है दयाबोध और विनय मल्लिका। सेजोबाई का ग्रंथ है सहज प्रकाश ग्रंथ से। अनुत्तरित 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 नहीं है, इसमें होगा मृत्यु और शया, इनका नहीं है, बाकी ये सब इनके ही हैं। आगे चलते हैं, अनुत्तरित कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, खींवसर नागौर में या खेरवाड़ा उदयपुर में। तो यहां पर शाहपुरा के अंदर तो आपको बताया रामसेनी संप्रदाय, रामसेनी संप्रदाय है शाहपुरा में, तो इसकी प्रधान पीठ होगी गलताजी। और गलताजी इसको कहते हैं राजस्थान की काशी। याद रखना, गलताजी को कहते हैं राजस्थान की काशी के नाम से जानते हैं, जबकि छोटी काशी बूंदी को कहते हैं। मंकी वैली के नाम से जानते हैं गलताजी को, इनको कहते हैं मंकी वैली। गलताजी को कहते हैं मंकी वैली, राजस्थान की काशी। चलिए, गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राधा स्वामी को, वल्लभाचार्य को, लाल स्वामी को या गौरांग महाप्रभु जी को? बताएं मुझे। हाँ सोनू जी वेरी गुड। बताएं इसका क्या आंसर होने वाला है? दुवेल उदयपुर में ऋषभ देव जी का मंदिर है।
यहां पर राइट आंसर होगा गौरांग महाप्रभु। कौन सा हो जाएगा? गौरांग महाप्रभु इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? आपको आंसर बताना है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ रेवासा, सीकर, नाथद्वारा, राजसमंद, बालोतरा आपका और सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में पूछे तो याद रखना, ये जो निम्बार्क संप्रदाय इनका मंदिर इनकी पीठ है कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे है और वो पड़ता है सलेमाबाद। सलेमाबाद जिसे वर्तमान में निम्बार्क नगर के नाम से भी जानते हैं। नाथद्वारा में तो वल्लभ संप्रदाय है, याद रखना। पचवाइया कला फेमस है। रेवासा, सीकर यहां पर तो जीन माता का मंदिर बना हुआ है। तो राइट आंसर है आपका सलेमाबाद। कौन सा हो जाएगा? सलेमाबाद इज ए करेक्ट आंसर। डिंपल चौधरी, डिंपल जी आपका स्वागत, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है डिंपल। नेक्स्ट प्रश्न है, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हैं। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हैं, प्राणनाथ जी हैं, शांतिनाथ जी हैं, लालदास जी या भैरवनाथ जी हैं? सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कांतली नदी बता दिया है, यहां पर है ना रूपनगढ़ नदी होगी। ओके सॉरी, मैंने आपको गलत बताया। यहां पर रूपनगढ़ नदी होगी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ है और ये सांबर में जाकर गिरती है। आई एम सो सॉरी। आपकी कांतली नदी के किनारे तो ज्ञानेश्वर सभ्यता है, सॉरी टू से, माफ करना। यहां पर परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जल्दी बताएं। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी हैं, शांतिनाथ जी हैं, लालदास जी या भैरवनाथ जी हैं? क्या राइट आंसर होने वाला है? जल्दी से आंसर दीजिए। यहां पर राइट आंसर होगा आपका प्राणनाथ जी हैं। कौन हो जाएगा? प्राणनाथ जी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लालदासी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में दिए गए हैं? यह पूछ रहा है कि लालदासी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? वाणी में है, धानी में है, शब्द में है या सर्वंगी में है? बताए क्या आंसर होगा? अशोक मीणा साहब पशु परिचर का दीवाना, अमित गुजर जी, प्राणनाथ जी। अच्छा एक बात है, जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, क्योंकि आपका परम कर्तव्य है, सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। बताए कौन सा है इसमें? सभी का आंसर आ रहा है वाणी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, वाणी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी महाराज का जन्म कहां हुआ? रामसनेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका जन्म कहां हुआ? सोडाग्राम टोंक, निवाई टोंक, रेड टोंक या मालपुरा टोंक? रामचरण जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? सर टाइम आउट कर दिया मुझे किसी ने, किसने टाइम आउट किया रहे? कोई भी अपने अधिकारों का गलत उपयोग ना करें, कोई भी अपने अधिकारों का गलत उपयोग ना करे भाई साहब। सोडा टोंक के अंदर है, राइट आंसर हो जाएगा सोडा टोंक। वैसे इनकी संप्रदाय की पीठ है शाहपुरा में, याद रखना कहां पर है? शाहपुरा में। और यहां पर फूलडोल मेला लगता है, शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव भरता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर स्थित है? मच्छर खा रहे हैं, हाँ मेरे को ही खा रहे हैं, क्या करूं मैं भी? सर अब कभी नहीं आऊं। क्यों, क्या हुआ? सोनू मीणा साहब क्या हुआ? सोनू जी बताएं मुझे क्या हुआ? अगर आपने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया तो मैं सबसे पन्ना वापस ले लूंगा, ठीक है जी। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है शाहपुरा, अभी नया जिला बन गया है, शाहपुरा के अंदर है। कहां पर है? शाहपुरा में, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ है? संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ है?
संत जसनाथ जी का जन्म हुआ है? बीकानेर में, नागौर में, अलवर में या जोधपुर में? बताए क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? करत्रिया सर बीकानेर। क्यों करते सर एक दूसरे को ब्लॉक? मैं सभी से पाना वापस ले लूंगा। हिमांशी ने, अच्छा हिमांशी आपने गलत यूज किया, इसलिए हिमांशी आपसे जो है वो ब्लू टिक वापस लिया जाता है। हिमांशी ने इसका गलत यूज किया, इसलिए आपसे वो ब्लू टिक वापस ले लिया मैंने। ठीक है, मस्त रही है। चलिए यहां पर है करत्रिया सर बीकानेर है। आगे चलते हैं। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ जी को माना जाता है। इन्होंने किन जिलों में अपना कार्य क्षेत्र बनाया है? ये कह रहा है नरहरि भक्त कवि दुर्लभ जी को माना जाता है। इन्होंने किन जिलों में अपना कार्य क्षेत्र बनाया? अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या बांसवाड़ा जैसलमेर है? बताएं। मैंने जो भी गलत उपयोग करेगा उसे वापस ले लिया जाएगा। बताए, राइट आंसर बताए क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा इसका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परनामी संप्रदाय के पर्वत उपदेश संग्रहित हैं। परनामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित हैं कुजलम स्वरूप में, वाणी में, धनसंग वाणी में या रामवाणी में? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? हिना विष्णु बताए मुझे क्या आंसर होगा? कोमल सत्तावत कुलजम स्वरूपम। सर जी दामाद जी का पन्ना वापस ले लो। चलो यहां पर राइट आंसर होगा कुजलम स्वरूप है। कौन सा हो जाएगा? कुजलम स्वरूप है। आगे हैं, वाणी वे सर्वंगी नामक ग्रंथों के रचयिता हैं। वाणी और सर्वंगी नामों के रचयिता कौन है? बताए। रजब जी है, दुर्लभ जी है, रजब जी है और आपके दुर्जन जी हैं। रजब जी दो बार आगे हैं, तो यहां पर कर देता हूं गरीबदास जी। गरीबदास जी कर देता हूं। रजब जी दो बार आए हैं। बताए क्या राइट आंसर होने वाला है? हिमांशी, हवा करते हाथ जले। बताए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा इसका रजब जी। राइट आंसर है रजब जी इज ए राइट आंसर। सर वो अदर चैनल का एडिटिंग कर रहा था। कौन कर रहा था अदर चैनल का एडिटिंग? बताए कौन कर रहा था अदर चैनल का एडिटिंग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा चरणदास जी की शिष्या जिन्होंने दयाबोध, विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना करी है। ये पूछ रहा है कि दयाबोध और विनय मालिका जो कि चरणदास जी की शिष्य थी, कर्माबाई हैं, जोधाबाई हैं, दयाबाई हैं या फिर मांगीबाई हैं? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें से? जिसे हाइड किया है सर। ओके मानसी, मैं वापस दे देता हूं तुझे, मिस यूज मत करना है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर है यहां पर दयाबाई है। कौन है? वैसे चरणदास जी की दो शिष्य थी, एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सेजोबाई। दयाबाई और एक थी सेजोबाई, ये दोनों ही चरणदास जी की शिष्य थी, याद रखना है।
हिमांशी मैंने किया ये बता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल जी के ज्येष्ठ शिष्य जिन्होंने साखी, अध्यात्म और अनभ्य प्रबोध नामक ग्रंथों की रचना करी, गरीबदास जी है, रामदास जी है, सुंदरदास जी या जगन्नाथ जी हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। दिशा क्लासेस समझो और सेजो और दया भाई, ठीक है, दीजिए आंसर दीजिए। 38वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। साखी, अध्यात्म और अनेब प्रबोध नामक गरीबदास जी ने लिखा है, याद रखना है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। गरीबदास जी इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों लड़ो मत, हाँ डिम्पल बुआ जी समझा दो इन्हें, लड़ो मत। किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है, जहां पर पुजारी झाड़ फूक द्वारा विविध रोगों का इलाज करते हैं। बोहरा भक्त की छतरी करणी माता है, सकराय माता है, आई माता है या केला माता है, केला देवी है। तो बोहरा भक्त की छतरी कहां बनी हुई है। बता मैंने क्या बोला जिसमें मुझे हाइड किया। गलत मत करना आप, गलत जिसने भी किया मैं पता चल जाता है उसका मैं जो है वो ब्लू टिक वापस ले लूंगा मैं। गलत उपयोग मत करना। चलो यहां पर केला देवी है, याद रखना केला देवी के बाहर ही जो है बोहरा भक्त की छतरी है ना। आई माता इनका मंदिर बना हुआ है बिल्लाड़ा में, और बिल्लाड़ा कहां पर है तो याद रखना जोधपुर ग्रामीण। और ये सिरवी जाति की क्या है याद रखना कुल देवी है, और रामदेव जी की शिष्या है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है। ये पूछ रहा है कि करौली के अंदर जो केला देवी का मंदिर है, जो अंजनी माता का रूप है और लक्की मेला और लांगुरिया गीत होता है, ये किस नदी के। काली सिंध है, कालीशील है, पार्वती या बामणी है। तो कौन सा प्रश्न यहाँ, कौन सा आंसर राइट होगा। आ जाना मानपुरा पुलिस स्टेशन दौसा में पोस्टिंग है। मानपुरा पुलिस स्टेशन दौसा में है, ठीक है। कालीशील है। चले कौन सी नदी है याद रखना, कालीशील है, काली सिंध नहीं है, ये चंबल की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। लांगुरिया गीत किस मेले में गाए जाते हैं, या लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण केंद्र है। जीण माता रेवासा सिक्कर है, रामदेव जी का मेला आपके जिसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में, या केला देवी का मेला करौली में। लांगुरिया गीत तो याद रखना ये होता है आपके केला देवी का मेला है जो कि आपके करौली में लगता है। आई माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है। आई माता का मंदिर याद रखना है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। आई माता का मंदिर कहां है, बिलाड़ा में है, ओशिया में है, नाडोल में है या फिर जसोल में है। ओशिया को हम कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का क्या कहते हैं भुवनेश्वर कहते हैं, याद रखना है। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ओशिया। यहां पर हो जाएगा बिल्लाड़ा, जोधपुर ग्रामीण, आई माता रामदेव जी की शिष्या, सिरवी जाति की कुलदेवी। इनके मंदिर को बडेर कहते हैं, और इनके मंदिर की जो दीपक की लो होती है उससे केसर टपकती है। पांचाल जाति की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता का मंदिर स्थित है। तुरताई माता यानी पांचाल यानी लोहारों की, और वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी कौन है। बताए क्या राइट आंसर होने वाला है। हिमांशी हाइड किया था क्योंकि अदर चैनल के एडिटिंग कर रहा था। बिल्कुल अदर चैनल का एडिटिंग नहीं कीजिएगा, गलत उपयोग करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा यहां से। राइट आंसर हो जाएगा पांचालों की, वो है आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा है ना। तिलवाड़ा बालोतरा में यहाँ मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। नाडोल पाली में यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर है। चाकसू जयपुर शीतला माता का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर के किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के झलेब चौक में स्थापित करवाई थी, या महलों के पास। महाराजा मानसिंह, महाराजा बारमल, राजा भगवंत दास या राजा जय सिंह। क्या राइट आंसर होगा बताएं। मेरी कोई जीएफ नहीं है, तेरी कोई जीएफ नहीं है, ये तेरी गलती है भाई साहब। लकड़ भी होने चाहिए, जीएफ बन जाती है ना। हाँ
अगर आपकी पोस्टिंग पुलिस थाने में है तो वहीं कोई देख लो, अच्छी सी मिल जाए कोई। मानसिंह फर्स्ट है, इसमें याद रखना है। भगवान दास का पुत्र था मानसिंह। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है और जिसको शराब और मांस का भोग लगाया जाता है, आई माता, स्वांगी माता, शीतला माता या शीला देवी है। खंडित मूर्ति की पूजा किसकी होती है? तो खंडित मूर्ति की पूजा होती है शीला देवी की। याद रखना, आई माता बिल्लाड़ा में, स्वांगी माता जैसलमेर में, शीतला माता चाकसू जयपुर में, सील डूंगरी चाकसू जयपुर। सील डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता। आ गया प्रश्न वापस, निर्माण किसने करवाया था? यानी सील डूंगरी शीतला माता के मंदिर का निर्माण ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपके भटवाड़ा का और काकोड़ा का युद्ध लड़ा था, ईश्वरी सिंह है, माधो सिंह है, प्रताप सिंह है या फिर राम सिंह है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं माधो सिंह फर्स्ट और माधो सिंह सेकंड था, जिसकी 9 पासवाने थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा बिल्कुल राइट है। आवड़ माता भूगांव जैसलमेर, नारायणी माता जयपुर, सकराय माता उदयपुर झुंझुनू। बताइए, नारायणी माता का मंदिर जयपुर में नहीं है, यह कहां पर है? तो नारायणी माता मेरे हिसाब से आपके कहां होनी चाहिए? बरवा डूंगरी अलवर। चलिए, राइट आंसर होगा यहां पर, ये गलत है, नारायणी माता बरवा डूंगरी अलवर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिकों की कुलदेवी किसे कहते हैं? सैनिकों की कुलदेवी किसे कहते हैं? रुमाल वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, थार की वैष्णो देवी, तनोड़ माता, हिंगलाज माता, आशापुरा माता, चामुंडा माता। राइट आंसर है तनोड़ माता जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जीण माता शेखावाटी चौहानों की कुलदेवी, चौहानों की आराध्य देवी। इन्हें भ्रमर देवी के नाम से भी जानते हैं। इनका भाई हर्ष है। झुंझुनू में है, जयपुर में है, सीकर में है, अजमेर में, रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। रेवासा सीकर में 100 मन तेल चढ़ता है केंद्र सरकार द्वारा। यहां पर औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी सती का मंदिर किस जिले में? रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में बना हुआ है। झुंझुनू जिले में है, याद रखना है। तो यह आपके क्या हो जाते हैं? 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों कि आपने अपना कीमती समय निकालकर अपनी इस क्लास के साथ जुड़े, है ना। यह सीरीज होती है अपनी समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। चले, एक बार आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाइस क्लास, थैंक यू सर जी। ओके, तो अभी नरेश सर की क्लास है, इसलिए अपने को अपनी क्लास रोकनी पड़ेगी।